अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं अरेब और आज की इस सारी वीडियो में हम समझेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, हार्ट, जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है ताकि हम जिंदा रह सके। लेकिन जब यही हार्ट हमारे ब्लड को पंप नहीं करता है तब हमारी डेथ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक होता क्यों है? क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, आज की सारी वीडियो में हम यही समझेंगे कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके मेन रीजंस क्या है। दोस्तों, इसके टोटल 11 पार्ट्स हैं। कार्डियक फैट, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, एरोसेल, ट्रिकुस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, एओर्टा, लिगामेंटम आर्टरिज्म, पल्मोनरी ट्रंक और कोरोनरी आर्टरीज। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक के मेन रीजंस क्या हैं। दोस्तों, इसका एक रीजन है ओल्ड एज, यानी कि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तब हमारे बहुत से पार्ट्स जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, और ऐसे ही हमारा हार्ट भी जो होता है वो भी ओल्ड हो जाता है। और जब यही हार्ट उस एज को क्रॉस कर लेता है कि अब इसमें इतनी जान नहीं बची है कि ये इतने ज्यादा ब्लड को पंप कर सके, तो ये रुक जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में हमें हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों, एक और रीजन है अनहेल्दी डाइट, यानी कि अगर हम लोग अनहेल्दी कैलोरीज गेन करेंगे, यानी कि वो खाना जिसमें अनहेल्दी कैलोरीज हो, हेल्दी कैलोरीज नहीं हो, तो हमारा जिस्म जो होगा वो तंदुरुस्त नहीं रह पाएगा, हम अनहेल्दी हो जाएंगे और हमारा ब्लड भी जो होगा वो भी खराब हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी एक रीजन बन सकता है हार्ट अटैक आने का, क्योंकि अगर हम अनहेल्दी हो जाएंगे तो फिर हमें हार्ट अटैक आ सकता है। हमारा जो हार्ट है वो भी अच्छे तरीके से हमारे ब्लड को पंप नहीं कर सकेगा। दोस्तों, हमें अनहेल्दी डाइट भी नहीं खानी चाहिए, अच्छे कैलोरीज को गेन करना चाहिए। दोस्तों, एक हार्ट अटैक जो होता है उसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कह सकते हैं, और ये तब होता है जब हमारे हार्ट के जो 11 पार्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक पार्ट को ज्यादा ब्लड नहीं मिल पाता है, तो तब होता है हार्ट अटैक। और अगर हमारे इन 11 पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट को ज्यादातर ब्लड नहीं मिल पाया तो वो रुक जाएगा, और अलग अलग काम होते हैं हर पार्ट्स के, तो अगर एक भी इनमें से रुक गया तो सभी ही उसी वक्त रुक जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, एक और रीजन है CAD, कोरोनरी आर्टरीज डिजीजेस। दोस्तों, ये कुछ पार्ट्स हैं कोरोनरी आर्टरीज जिन्हें हम कह सकते हैं। दोस्तों, इनमें डिजीज पाई जाती है, और ये इतनी ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है कि ये हमारे ब्लड के फ्लो को रोक सकती है, यहाँ तक कि हमारे हार्ट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दे सकती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो वो भी रुक सकता है, हमारा ब्लड का फ्लो भी रुक सकता है। दोस्तों, इसके बाद है एक और रीजन, हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, आजकल जो ये हम जंक फूड खाते हैं ना, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर जो ये जंक फूड मिलता है, ये चिप्स, ये वो वगैरह वगैरह, दोस्तों इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, और ये एक फैटी सब्सटेंस होता है जो अनहेल्दी डाइट को गेन करने की वजह से हो सकता है। और अगर ये हमारे ब्लड या हार्ट के किसी भी पार्ट में पैदा हो गया तो ये इतना डेंजरस हो सकता है, पहले तो हमें बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये इतना बड़ा बन जाएगा कि ये हमारे ब्लड के फ्लो को रोक सकता है, यहाँ तक कि हार्ट के ऊपर प्रेशर भी दे सकता है और उसको रोक भी सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें ये जो जंक फूड मिलता है इसे अवॉइड ही करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद एक और रीजन है स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हर इंसान जो है वो स्मोक करता ही करता है, यहाँ तक कि हम जो ये सिगरेट्स का पैकेट खरीदते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप ज्यादा टोबैको यूज करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी जल्दी, आप जल्दी मर जाओगे, आपकी डेथ जल्दी हो जाएगी हार्ट अटैक की वजह से। और दोस्तों, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, हमारे लंग्स भी खराब हो सकते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। दोस्तों, ये भी एक रीजन बन जाता है हार्ट अटैक आने का, क्योंकि इसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद एक और रीजन है ठंडा पानी पीना। आई नो, ठंडा पानी पीने से क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, या फिर हम बाजार से बहुत ज्यादा तेज चलकर आए, घर सामान वगैरह लाया हमने, हमारा जिस्म जो है वो पूरा अभी गर्म है, इंटरनल पार्ट्स पूरे गर्म है, दिल तेजी से धड़क रहा है,
और अगर हम अचानक से ठंडा पानी पिए, फ्रीजर का ठंडा पानी अचानक से पिए, सो दोस्तों इंटरनल पार्ट्स अभी गर्म है, हार्ट तेजी से धड़क रहा है, बीच में ही ठंडा पानी आने की वजह से हमारे हार्ट को इंपैक्ट पड़ सकता है, तकलीफ आ सकती है, और भी इंटरनल पार्ट्स को तकलीफ आ सकती है। दोस्तों ये भी एक रीजन बन जाता है हार्ट अटैक आने का। इसमें बहुत ज्यादा कम चांसेस है हार्ट अटैक आने के, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम घर पहुंच चुके हैं तो 10 मिनट हमें रुकना चाहिए, उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा ही प्यास लगी है तो आप 5-6 मिनट भी रुक सकते हो, जो ये हार्ट बीट्स हमारी स्लो हो जाएंगे, तो ये एक इशारा होता है कि अब आपके इंटरनल पार्ट्स थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो आप पानी पी सकते हो ठंडा। लेकिन बिल्कुल ही अचानक से हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद एक और रीजन है कैंसर। इसके बहुत से रीजन है। मेन रीजन जो है स्मोकिंग करना, ये मैंने अभी कह दिया कि अगर हम स्मोक करेंगे तो हमें कैंसर हो सकता है। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है कि हमें हार्ट अटैक आए, स्ट्रोक हो या हमारा हार्ट फेल हो जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा रीजन है, क्योंकि कैंसर एक बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी है। दोस्तों डायबिटीज से भी कुछ चांसेस हैं कि हमें हार्ट अटैक आ जाए। डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। जैसे जेनेटिक म्यूटेशन से बहुत सी बीमारियां होती है, लेकिन डायबिटीज भी होता है, और इसकी जो मेन बीमारी है फैलाने की, वो है डायबिटीज। डायबिटीज इससे बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाता है। दोस्तों डायबिटीज जो होता है वो उन लोगों में होता है जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों इसके बहुत कम चांसेस है कि डायबिटीज उन्हीं लोगों में हो जिनमें कोलेस्ट्रॉल हो, लेकिन इसमें कुछ रीजंस हैं कि जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई लेवल में कोलेस्ट्रॉल हो, उनमें डायबिटीज हो सकता है। और दोस्तों अगर हमें डायबिटीज को रोकना है तो हमारा जो ब्लड शुगर है हमें उसे मेंटेन करना होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको डायबिटीज है, तो उसके ब्लड शुगर को आप कहोगे ब्लड शुगर को मेंटेन रखे, जिसकी वजह से उसका डायबिटीज जल्दी से हट जाएगा। और दोस्तों डायबिटीज में भी कुछ चांसेस है कि हमें हार्ट अटैक आ जाए। दोस्तों उसके बाद एक और रीजन है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस की जो मेन रीजन है वो होते हैं जॉब लॉस, यानी कि अपनी जॉब को गवा देना, और बहुत से रीजन है, जैसे अपना जो हम काम करते हैं उसमें हमको टेंशन रखना, तो उससे भी हमको स्ट्रेस बढ़ जाता है। और दोस्तों इंजरी और इलनेस, यानी दोस्तों ये ज्यादातर वुमेन्स को होता है, जो फीमेल होती है उनमें, वो उनको जब इंजरी आती है, इलनेस होती है, तो इतना ज्यादा उसको वो सीरियस ले लेते हैं कि उनको स्ट्रेस आ जाता है। और दोस्तों स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें हार्ट अटैक आए। और दोस्तों स्ट्रेस से बचने के जो टिप्स हैं वो मैं अभी आगे कहूंगा। दोस्तों इसका एक और रीजन है जो है डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन में बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि हमें हार्ट अटैक आए, लेकिन वो लोग जो टेंशन बहुत ज्यादा रखते हैं, अपने दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा रखते हैं, उनमें स्ट्रेस भी हो, ये वो वगैरह वगैरह, तो उनमें कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई हार्ट अटैक आ सकता है। और दोस्तों हमें ज्यादातर टेंशन नहीं रहनी चाहिए, टेंशन नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों अब स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के टिप्स हैं कि हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज में एंजॉयनेस ढूंढनी चाहिए, और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। अपनी फैमिली को सेपरेट नहीं करना चाहिए, अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, और एक रूटीन रखना है अपनी लाइफ का कि सुबह हम उठेंगे, फिर हम क्या करेंगे, चाय कितने बजे पियेंगे, खाना कितने बजे खाएंगे, वगैरह वगैरह। दोस्तों ये कुछ ऐसी जैसी चीजें जिनमें हमारा इंटरेस्ट लग सकता है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो खत्म हो सकता है। और डिप्रेशन में भी कुछ चांसेस हैं कि हार्ट अटैक आ जाए। दोस्तों एक और बात बोलनी थी आपको। देखो जब हमें हार्ट अटैक आ जाता है तब एक डिवाइस यूज किया जाता है। जैसे जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है तब एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम होता है कार्डियक इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि हमारे हार्ट को पंप करता है, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस हो कि लोग जो है वो जिंदा हो जाए। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है तो हम पंप करवाते हैं। दोस्तों इनसे कुछ लोगों की जान जो है वो बच जाती है, और उनका हार्ट जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड को पंप करने लग जाता है। दोस्तों और भी ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जैसे जब हमारा हार्ट जो है जब वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, यानी कि ज्यादा ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उसमें उतनी जान नहीं बचती कि वो ज्यादा ब्लड को पंप कर सके, दोस्तों तब यूज किया जाता है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जो कि
यूज किया जाता है तब जब हमारा हार्ट जो है वो वीक होता है। दोस्तों जब हमारा हार्ट जो है वो मीडियम लेवल में धड़क रहा होता है, ना ही कि आहिस्ता से और ना ही बहुत तेजी से, तब यूज किया जाता है इंट्रा ऑर्टिक बलून पंपर। दोस्तों ये जो है एक पंपर है जो हमारे हार्ट को पंप देता है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से धड़कता है। दोस्तों अगर हमारा हार्ट जो है वो मीडियम लेवल में धड़क रहा है तो ये डिवाइस यूज किया जाता है ताकि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे लेवल में आ जाए और अच्छे तरीके से हमारे ब्लड को पंप कर सके। ये भी पता चल गया होगा हार्ट अटैक के भी रीजंस क्या है, जब हमें हार्ट अटैक आता है तो कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। दोस्तों इतने ही रीजन नहीं है, इसके बहुत से रीजन है। तो अब अगर मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।